आज हम पढ़ने वाले हैं ग्लोबल ट्रेंड्स इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट। देखो ये क्या है, एक ग्लोबल मतलब पूरे ऑल ओवर नेशन में, ऑल ओवर ग्लोबल का मतलब होता है ऑल ओवर नेशन। देखो सारे नेशंस में क्या है, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ क्या है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। तो ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हैज़ कंपेल्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स, मैंने बोला ना कि पूरे ग्लोबल वाला पूरे नेशंस में मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स क्या मैन्युफैक्चर हो चुकी हैं टू हैव ऑपरेशंस, बहुत सारा एक्टिविटीज़ मतलब ऑपरेशन कर रही हैं इन मैनी कंट्रीज़ वेयर दे हैव सर्टन इकोनॉमिक एडवांटेजेस। बहुत जो कंट्रीज़ है वो इस मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म्स जो इस्टेब्लिश हुई हैं वो क्या कर रही हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक मतलब पैसे के एडवांटेजेस मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड इन स्टेप इंक्रीज इन द लेवल ऑफ कंपटीशन। और जो मैन्युफैक्चरिंग का जो कंपनीज है फर्म है उसमें एक दूसरे से क्या कर रही हैं, कॉम्पीट कर रही हैं अमंग मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो ये मैन्युफैक्चरिंग जो फर्म्स है वो एक दूसरे से क्या कर रही हैं, कॉम्पीट कर रही हैं। अब फर्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन स्ट्रेटजी। देखो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन क्या होता है, मोर एंड मोर फर्म्स आर रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस, जो बहुत सारी जो फर्म है वो रिकॉग्नाइज कर चुकी है इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशंस एंड प्रोडक्शन स्ट्रेटजी। पहले क्या होता था, जो पहले टाइम में 19 में क्या होता था कि बहुत सारी जो कंपनीज थी, जो फर्म्स थी वो स्मॉल लेवल पे काम करती थी, मतलब छोटी फर्म्स होती थी जिसमें क्या है ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती थी। और पहले के टाइम में क्या होता था, इतना कंपटीशन भी नहीं था जिसके कारण हमें ऑपरेशन मैनेजमेंट की क्या है ज़रूरत नहीं होती थी। पहले सिर्फ क्या था, प्रोडक्शन स्ट्रेटजी ही थी पहले। अब क्या है, आज के टाइम में क्या है, फर्म्स क्या है बड़ी हो चुकी है और ग्लोबल पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या है इस्टेब्लिश हो रही है और बहुत सारी कंपनीज में कंपटीशन हो रहा है। तो जिसके कारण हमें ऑपरेशन स्ट्रेटजी की ज़रूरत पड़ी। ऑपरेशन स्ट्रेटजी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा गाइड करता है, उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होती है। मोर एंड मोर फर्म्स आर रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन स्ट्रेटजीज टू द ओवरऑल बिजनेस एंड इट्स नेसेसिटी फॉर रिलेटिंग टू द बिजनेस स्ट्रेटजी। समझ आया ना, क्योंकि आजकल क्या है कंपटीशन ज़्यादा हो गया, फर्म्स ज़्यादा आ गई, जिसके कारण हमें क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट की ज़रूरत हुई। क्योंकि मैंने ऑपरेशन मैनेजमेंट बहुत डिटेल में समझाया है पिछले वीडियोस में। जिसने वीडियोस नहीं देखी तो आपको पहले वो वीडियोस रिकॉग्नाइज करनी पड़ेगी, फिर ही आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट का समझ आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। देखो मैंने समझाया था पहले भी कि ओनली ऑपरेशन मैनेजमेंट के पास एक टेक्निक होती है, ओनली ऑपरेशन मैनेजमेंट के पास स्किल्स होती है जिससे वो की क्वालिटी को मैनेज कर पाएगा, क्योंकि उसको प्रॉपर फंक्शंस यूज़ करने हैं, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, बिजनेस में लॉन्ग टर्म मार्केट में भी रहना है। तो उसको क्या है क्वालिटी का ध्यान रखना पड़ेगा जिससे कस्टमर क्या है अट्रैक्ट हो सके। अगला पॉइंट है अगाइल मैन्युफैक्चरिंग, ये इंपॉर्टेंट है। Agile manufacturing is a manufacturing methodology that places an extremely strong focus on the rapid response to the customer। आजकल क्या है ऑपरेशन मैनेजमेंट ट्राई करता है कि वो अपनी जो इंडस्ट्री है, जो फर्म है, वो इतनी पास लगाए कि जहाँ पे क्या है वो कस्टमर से डील कर सके और उनके जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स ले सके। देखो क्या मैन्युफैक्चरिंग फर्म कहाँ लगाए, जहाँ वहाँ पर लगाए जहाँ पे ऐसी प्लेस पे लगाए जहाँ पे कस्टमर क्या है पास हो और स्पीडली जिससे वो मिल सके कस्टमर से और एडवांटेजेस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करने का एडवांटेज ले सके। कि वो जब कस्टमर से उनकी डिमांड पूछ पाएगा, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पूछ पाएगा, तो वो जल्दी से अपने क्या है अपने प्रोडक्ट्स को चेंज कर सकेगा और नए नए फीचर्स लेके आ पाएगा। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि वो अपने कस्टमर को क्विकली मार्केट में उनकी डिमांड्स पूरी कर पाएगा, टाइम से अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाएगा, मार्केट में दे सकेगा। मार्केट चेंजेस के बारे में भी नॉलेज ले पाएगा, जिससे क्या है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फ़ायदा होगा। जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे क्या है वहाँ पे प्लेस वहाँ पे होनी चाहिए जहाँ पे क्या है कस्टमर क्या हो, वहाँ पे प्लेस होनी चाहिए जो फर्म है वहाँ पे इस्टेब्लिश होनी चाहिए जहाँ पे कस्टमर क्या है नियर एंड डियर हो, पास हो। इसका मतलब ये है जिससे वो फ़ायदा उठा सके अपने कॉम्पिटिटिव एरा में, अपने जो गुड्स है वो टाइम से पहुंचा सके। टाइम रिडक्शन, इससे देखो जी वो क्या होगा जी, वो कस्टमर के पास होगा जहाँ कस्टमर से डायरेक्टली डील करेगा, जिससे क्या वो कस्टमर को टाइम से टाइम जब वो डिमांड करेंगे तो वो उनको
पूरे टाइम से गुड्स पहुंचा पाएगा, उनकी नीड्स पूरी कर पाएगा और कॉम्पिटिटिव एज से क्या है बच पाएगा अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा। और सबसे बड़ी बात, वो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे बचा पाएगा, क्योंकि पास है तो इतनी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत नहीं होएगी। और ज़्यादा वो टाइम कहाँ पे लगा पाएगा, प्राइस और क्वालिटी में लगा पाएगा। टेक्नोलॉजी, देखो आजकल क्या है, कंपटीशन ज़्यादा है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट को सिर्फ टाइम से गुड्स पहुंचाने का नहीं है और ना ही क्वालिटी का है, सबसे ज़्यादा वो भी है कि वो नई नई टेक्नोलॉजी लेके आए, क्योंकि कस्टमर को क्या है नए नए फीचर्स पसंद होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी पसंद होती है। तो टेक्नोलॉजी भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ऑपरेशन मैनेजमेंट को हमेशा कोशिश है कि मॉडर्न एरा के अकॉर्डिंग जिए, क्योंकि और जी उसने अच्छा प्रॉफिट कमाना है, जी अपना नेम एंड फेम बनाना है, तो उसको टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सेकंड, उससे अगला पॉइंट है वर्कर इन्वॉल्वमेंट्स। देखो द रिसेंट ट्रेंड इज़ असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिसीजन मेकिंग। उनको क्या है सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ के रिलेटेड डिसीजन बनाना पड़ता है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ भी एक कंपनी के एसिड होते हैं सॉरी। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, उनकी क्या है, हमें एम्प्लॉयज़ की प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी होती है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ता है टू लोअर लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज़ नोन एज एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट, इसे एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्वमेंट कहते हैं। एंड एम्पावरमेंट, एग्जाम्पल ऑफ वर्कर एम्प्लॉयमेंट आर क्वालिटी सर्कल। जे एम्प्लॉयज़ की वो टाइम से टाइम मोटिवेट करेगा, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, जिससे क्या है एम्प्लॉय को वो मोटिवेट होएंगे और वो ऐसे सोचेंगे कि जो ओनर है वो कंपनी हमें इतनी ही वैल्यू दे रहा है, तो हमें भी इस कंपनी को वैल्यू देनी चाहिए, जिससे क्या है वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल पूरा कर पाएगा। लास्ट पॉइंट, री इंजीनियरिंग। देखो एक बार ऐसे नहीं होता कि ये ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे ये वाला डिज़ाइन बनाना है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही बार, वो कई बार क्या होता है कि मार्केट में कोई अचानक से क्या होता है कि जैसे वाओ ने डिसाइड किया कि मैं ब्रश वाला फेस वॉश बनाएंगे, तो उन्होंने क्या है कल शुरू करनी थी मैन्युफैक्चरिंग, अचानक से क्या हुआ मामाअर्थ ने वो लॉन्च कर दिए, वो प्लान चुरा लिया, जहाँ उन्होंने भी वही प्लान बना लिया। तो ऐसा नहीं है कि उनको री इंजीनियरिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट को हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए कि री डिज़ाइन कर पाए, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आ सके। डेली उसको कहीं ना कहीं बार चेंज करने पड़ते हैं प्लान्स। अगला पॉइंट है सप्लाई चैन मैनेजमेंट। सप्लाई चैन मैनेजमेंट इज़ हैंडलिंग ऑफ इंटायर प्रोडक्शन फ्लो। सप्लाई चैन मैनेजमेंट ये है कि पूरे प्रोडक्शन फ्लो को संभालता है ऑफ गुड्स और सर्विस। मैंने समझाया ना, ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक काम नहीं होता, प्रोडक्शन संभालना नहीं होता, फाइनेंस नहीं होता, कस्टमर को सेटिस्फाइड करना नहीं होता, इवन कि उस सप्लाई चैन मैनेजमेंट को भी ध्यान देना पड़ता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टाइम पे फ्लो हो रही है, उसकी क्वालिटी कैसी है, डिलीवरी टाइम पे फ्लो हो रही है, कस्टमर एक्सपीरियंस पूछता है, प्रॉफिटेबिलिटी। अगला पॉइंट है इन्वायरमेंटल इश्यूज़। देखो आजकल क्या है, एक मिनट में कुछ ना कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं इन्वायरमेंटली, जैसे कुछ ना कुछ चेंजेस आ गई, जिससे क्या कंपनी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, जैसे पोल्यूशन कंट्रोल हो गया। देखो कंपनी की देखो जैसे फर्म है वो क्या कर रही है, ज़्यादा से ज़्यादा पोल्यूशन कर रही है, जिससे क्या है इन्वायरमेंट इश्यूज़ हो रहे हैं। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट को स्टडीज़ के थ्रू ये भी सिखाया जाता है कि कैसे इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स को, इश्यूज़ को दूर करना है। तो अगला लास्ट पॉइंट है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग इज़ अ मैथोडोलॉजी दैट फोकस ऑन मिनिमाइजिंग द वेस्टेज। लीन मैन्युफैक्चरिंग तब किया जाता है, ये स्ट्रैटेजी है जो कि ऑपरेशन मैनेजमेंट को स्टडीज़ के थ्रू सिखाई जाती है कि वेस्टेज क्या है कम करनी है विद इन मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जिससे क्या है मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोडक्टिविटी निकल के आए, वाइल सिमुलेटरी मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो। द बेनिफिट ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग इंक्लूड रिड्यूस लीड टाइम, जिससे टाइम भी बचेगा और कॉस्ट भी बचेगी, इम्प्रूव्स प्रोडक्ट क्वालिटी और क्वालिटी भी बचेगी।